So let's begin with class 7th computer, and here we will revise chapter 1 and 4 and 5. So 2 और 3 को skip करेंगे because already उसे हम लोगों ने पढ़ लिया है, एग्ज़ाम्स वो आ चुके हैं. सो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 1 और 4 और 5 हम लोग पढ़ने वाले हैं. एंड इट्स मी, मैंने इस प्रेजेंटेशन को प्रिपेयर किया हुआ है. तो कई प्रकार के एनिमेशंस लगे होते हैं पावर पॉइंट में, उसको हम लोग बहुत अच्छे दिखते हैं, क्रिएटिव वर्क है. सो लेट्स रेडी स्टडी गो. सो चैप्टर वाइज बात करेंगे. पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम यानी संख्या प्रणाली, और इस चैप्टर के जितने क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट, जिसमें न्यूमेरिकल्स वाले भी होंगे, उसको हम लोग देखेंगे. तो पहला है कि इनमें से कौन नंबर सिस्टम नहीं है. तो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है, ऑक्टल नंबर सिस्टम होता है और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता है. एक और होता है बाइनरी, जबकि इसमें से ट्राइपॉड नंबर सिस्टम किसी प्रकार का नंबर सिस्टम नहीं है. सेकंड नंबर है कि बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है. तो इसका बेस 2 होता है. और नंबर सिस्टम्स तो कई प्रकार के हैं, लेकिन कंप्यूटर्स किस नंबर सिस्टम को समझते हैं और उसको वो लोग जो है यूज़ करते हैं. तो डेसिमल नंबर सिस्टम वो यूज़ नहीं करते हैं, ना ही हेक्साडेसिमल करते हैं, ना ही ऑक्टल. वो बाइनरी यूज़ करते हैं, यानी कि 0 और 1 ऑन ऑफ इंस्ट्रक्शंस वाइज कंप्यूटर वर्क करते हैं. 4 नंबर क्वेश्चन है कि बाइनरी नंबर सिस्टम में राइट मोस्ट डिजिट क्या होता है. तो कोई यहाँ पर बाइनरी नंबर है 1011, तो इसमें से जो लेफ़्ट वाला है वो कहलाता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट MSB, और राइट वाला कहलाता है LSB. तो ये हमारा सेकंड नंबर बी नंबर ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, LSB. फिर है कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कितने सिम्बॉल्स होते हैं. सो हमने पढ़ा है कि इसमें 0 to 9 नंबर्स होते हैं और A से लेकर के F तक अल्फ़ाबेट्स होते हैं, यानी कि टोटल 16 डिजिट्स होते हैं इसमें. वो 6 नंबर है कि सबसे ज़्यादा यूज किस नंबर सिस्टम को हम लोग करते हैं दैनिक जीवन में. तो हम लोग कोई भी नंबर्स लेना होता है, मैथ कैलकुलेशन करने होते हैं, तो हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम को यहाँ पे यूज़ करते हैं, यानी कि 0 से 9 तक जो होते हैं ये कंप्यूटर्स के लिए है. और 7 नंबर क्वेश्चन है कि बाइनरी सब्ट्रैक्शन में 0 से 1 को सब्ट्रैक्ट करना हो और इसके आगे कोई नेक्स्ट कोई वर्ड कोई और नंबर हो, तो हम ऐसे में क्या करेंगे. तो हम क्या करते हैं, उससे बोरो करते हैं. बोरो करके जो है हम लोग सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं. 8 नंबर है कि डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे. तो फॉर एग्जांपल हमें 82 को कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर में. तो इसके लिए हमें 2 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा. रेपिटेटिव डिवीज़न होना चाहिए और वो 2 से होना चाहिए, यानी कि रेपिटेटिव डिवीज़न बाई 2. उसके बाद है कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में टोटल 16 सिम्बॉल्स होते हैं, जिसमें से कि नंबर्स होते हैं 0 to 9 और लेटर्स. तो लेटर्स होते हैं A से लेकर F तक, यानी टोटल ये 6 होते हैं. उसके बाद है कि बिट नंबर सिस्टम में इसका क्या अर्थ है. तो बिट यानी कि 8 डिजिट से बना हुआ बिट होता है, एंड फिर 1024 बाइट मिल करके जो है और भी सारे यूनिट्स बनाते हैं. बट ये वाला नहीं होगा, उसमें होगा ये इस प्रकार, थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो सकता है. सो एक वर्ड होता है बाइट और एक होता है बिट. सो ये जो बिट है वो स्मॉलेस्ट डिजिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट है, सबसे छोटी इकाई. तो यहाँ पे सिंगल बाइनरी डिजिट 0 या 1 हो सकता है, ये होगा, ध्यान देना हमें. और 8 बिट से मिल करके 8 बिट मिला करके जो है एक बाइट बनाते हैं. एंड देन 1024 बाइट का हम लोग जो है लेते आते हैं, और 124 बाइट से लेकर के KB, फिर MB, फिर GB, इस प्रकार जो है बना करते हैं. फिर उसके बाद है कि ऑक्टल नंबर सिस्टम जो है उसके बेस कितने होते हैं. तो ऑक्टल यानी कि इसका अर्थ 8, यानी कि टोटल 8 बेस होते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम में. अलग अलग नंबर सिस्टम के बेस भी जो है अलग अलग होते हैं. फिर है कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में अल्फ़ाबेट A किस नंबर को संबोधित करता है. तो नंबर 10 को वो सिंबलाइज करता है. और किसी नंबर सिस्टम में बेस या रेडिक्स क्या डिफाइन करता है. वो डिफाइन करता है कि किसी नंबर सिस्टम में कितने डिजिट्स यूज़ हुए हैं. एंड फिर LSB जो है
वो कहाँ होता है। तो 01101 यहाँ ले सकते हैं। तो लेफ़्ट वाला हम लोगों ने पढ़ा था पिछले क्वेश्चन में, ये MSB कहलाता है, और ये LSB यानी कि राइट मोस्ट डिजिट जो है हमारा LSB कहलाता है। उसके बाद है कि डेसिमल नंबर सिस्टम को ऑक्टल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे। तो इसके लिए हमें सिंपली क्या करना है कि 8 से उसको डिवाइड करना है, बिकॉज हम लोगों ने ऑक्टल नंबर सिस्टम में इसको कन्वर्ट करना है। बाइनरी मल्टीप्लिकेशन का फंडामेंटल रूल क्या है। तो नॉर्मल जो मल्टीप्लिकेशन होते हैं वो यहाँ भी एप्लीकेबल है। तो 0 इंटू 0 मल्टीप्लाई करेंगे 1 नहीं होता है, एंड 1 इंटू 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 नहीं होता है, और ना ही 0 और 1 मल्टीप्लाई करने पर 1 होता है। लेकिन ये सही है, 1 और 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होता है। तो ये C नंबर। उसके बाद है कि बाइनरी डिवीज़न को क्या कहा गया है, किस नाम से जाना था। तो उसको लॉन्ग डिवीज़न प्रोसीजर, क्योंकि बहुत लंबा इसका जो है प्रोसीजर होता है स्टेप बाय स्टेप। एंड इसके बाद LSB का फुल फॉर्म, तो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, LEST। एंड MSB का हो जाएगा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। और नंबर सिस्टम में, किस नंबर सिस्टम में नंबर्स भी होते हैं और लेटर्स भी होते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि 0 to 9 नंबर्स भी होते हैं, और वही A से लेकर के F तक अल्फ़ाबेट्स भी, यानी कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम वो नंबर सिस्टम है जिसमें ये नंबर्स भी होते हैं और लेटर्स भी होते हैं। एंड यहाँ पे कुछ लोग हैं, यहाँ पे कुछ पर्सनालिटीज़ हैं जो कंप्यूटर साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में उन्होंने सक्सेस को प्राप्त किया है। तो यहाँ पे कुछ पिक्चर्स आने वाले हैं एंड आपको बताना है कि उनका नाम क्या है। सो फर्स्ट यहाँ पर आते हैं कंप्यूटर के फादर। ये कौन है, तो ये है चार्ल्स बेबेज, फादर ऑफ कंप्यूटर। एंड एनालिटिकल इंजन को इन्होंने डेवलप किया था। फिर हैं ये फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर, और इनका नाम है लेडी एडा लवलेस। इसके साथ इन्होंने जो है 0 और 1 बाइनरी डिजिट्स का कॉन्सेप्ट भी दिया था। उसके बाद हैं ये एप्पल के फाउंडर, और इनका नाम है स्टीव जॉब्स। एंड फिर आते हैं यहाँ पे एक समय में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एंड अमेज़ॉन के फाउंडर, यानी कि जेफ बेजोस। एंड देन ये फेसबुक के फाउंडर हैं, इनका नाम है मार्क जकरबर्ग। और यहाँ पे ये हैं एलन मस्क, जो कि टेस्ला मोटर्स, स्पेसएक्स और ट्विटर के जो है यानी कि X के ओनर हैं। अब यहाँ पे चैप्टर 2 शुरू होने वाला है, MS एक्सेल, एंड इसको हम लोग स्किप करेंगे बिकॉज ये चैप्टर कंप्लीट हमारा हो चुका है, एंड चैप्टर 3 भी हो चुका है। तो हम डायरेक्टली चलेंगे चैप्टर नंबर 4। सो चैप्टर 4 वर्किंग विथ HTML टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स। तो HTML यहाँ शुरू हो रहा है क्लास 7th में, एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर रहा। तो इसमें जो भी टैग्स होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं, उसको हम लोग उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। पहला है कि BR टैग का प्रयोग क्या है। तो इसमें जो टैग्स होते हैं जनरली उनके लेटर से ही हमें उनका अर्थ समझ लेना चाहिए। तो BR यानी कि ब्रेक, लाइन को ब्रेक करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट लाइन में जाना है तो हम क्या करते हैं, कीबोर्ड में सिंपली इंटर टाइप करते हैं, इंटर की को प्रेस करते हैं। उसी प्रकार BR टैग प्रेस करके हम अगले लाइन में जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर लिखा है बॉय एंड देन यहाँ पे गर्ल लिखने के लिए हमें नेक्स्ट लाइन पर जाना है, तो हमें BR टैग का इस्तेमाल करना है। ये जो सेकंड वर्ड है वो जो है नेक्स्ट लाइन पर चला जाएगा। एंड फिर है कि फॉन्ट टैग जो है, फॉन्ट का कलर चेंज करना है। जैसे ये रेड कलर में लिखा हुआ है, तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हम कलर एट्रीब्यूट का यूज करेंगे सिंपली। और वही एलाइगन एट्रीब्यूट जो है उसका काम क्या है, तो इसका काम है कि पैराग्राफ में जो भी लिखावट है, टेक्स्ट है, उनको एलाइगन करना मार्जिन्स के अनुसार। और वही H1 to H6 ये क्या है, तो ये हेडिंग्स के टैग होते हैं, जिसमें से दोनों अलग अलग जो नंबर्स होते हैं H1 H2 H3 से लेकर H6 साइज़ के अकॉर्डिंगली ये लोग जो है बटे हुए हैं। एंड फिर है कि HR टैग का काम क्या है, तो HR टैग का काम है हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट करना। इस प्रकार सिंपली लाइन क्रिएट करना, हॉरिजॉन्टल लाइन। और उसके बाद है कि प्री फॉर्मेटेड स्टाइल को डिस्प्ले करने के लिए, टेक्स्ट में अप्लाई करने के लिए हम किस टैग का इस्तेमाल करेंगे, तो इसके लिए हम प्री टैग का इस्तेमाल कर देंगे। एंड फिर है कि HR टैग के एलाइगन एट्रीब्यूट का काम क्या है, तो वही उसका काम है कि इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन जो है उसको एलाइगन करना। इसका मतलब ये हुआ, फॉर एग्जांपल यहाँ पर
जो लाइन हॉरिजॉन्टल लगाने वाले हैं वो लेफ़्ट में होगा या सेंटर में होगा या राइट में होगा, ये इसका जो है वर्क है। और फिर एक टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए हम बी टैग का इस्तेमाल करेंगे। एंड फिर फेस एट्रीब्यूट यानी कि फ़ॉन्ट के स्टाइल चेंज करने हैं, ठीक है, हमें अलग अलग स्टाइल्स में लिखने हैं, तो इसके लिए हम लोग फ़ॉन्ट टाइप एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करेंगे। एंड फिर कि HR टैग में जो विड्थ एट्रीब्यूट है उसको, उसका अर्थ क्या है, उसको वह क्या दर्शाने के लिए होता है, वो क्या डिस्प्ले करने के लिए होता है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर एक लाइन खींचते हैं, ड्रॉ करते हैं, एंड उसके नीचे हम एक थोड़ी मोटी लाइन खींचते हैं, एंड फिर उसके नीचे एक और मोटी। तो थिकनेस बढ़ाने के लिए, विड्थ बढ़ाने के लिए हम जो है इसका इस्तेमाल करते हैं, यानी कि सिंपली थिकनेस, लाइन के थिकनेस को इंक्रीज़ करने के लिए, डिक्रीज़ करने के लिए, चेंज करने के लिए विड्थ एट्रीब्यूट का इस्तेमाल किया जाता है। और वही बॉडी टैग का काम क्या है, क्या डिफ़ाइन करना। तो बॉडी टैग जो है किसी भी वेब पेज का मेन कंटेंट जो है यह डिस्प्ले करता है। उसके बाद है कि स्ट्राइक थ्रो लगाने के लिए हम किस टैग का इस्तेमाल करेंगे। तो स्ट्राइक थ्रो होता है क्या है कि किसी वर्ड को लिख करके किसी वर्ड के बीचों बीच एक इस प्रकार की लाइन खींचना। ये तो नीचे हो गया, लाइन उसके नीचे जो है खींचना। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लिखते हैं BOX बॉक्स, एंड उसके बीचों बीच कोई लाइन क्रॉस होनी चाहिए, ये वाला। तो यही होता है स्ट्राइक थ्रो, एंड इसके लिए हम लोग जो है स्ट्राइक टैग का यूज़ करने वाले हैं। और वही है कि इनमें से कौन एम्प्टी टैग है जिसका काम हॉरिजॉन्टल टैग लाइन क्रिएट करना है। तो HR टैग फॉर हॉरिजॉन्टल लाइन। और बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए किसी वेब पेज का हम क्या करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ हमारा PC है, एंड यहाँ पे हम लोगों ने HTML डॉक्यूमेंट हम लोगों ने रन कराया है। यहाँ पर जो बैकग्राउंड है उसका कलर सपोज़ ये है। तो ऐसा करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे। तो डायरेक्टली बैकग्राउंड कलर हम नहीं लिखते हैं, और नहीं हम B कलर लिखते हैं, हम लिखते हैं BG कलर, यानी कि A नंबर। और इसके बाद टाइटल टैग का कार्य क्या है। तो टाइटल टैग का कार्य है कि वेब पेज का जो टाइटल होता है, जो कि उस ब्राउज़र के टाइटल बार में दिखता है, वो डिस्प्ले करने के लिए टाइटल टैग का इस्तेमाल करते हैं। एंड यहाँ पर मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि लाइक स्टाइल टैग्स, ठीक है, हम यहाँ पेन का इस्तेमाल करेंगे। तो स्टाइल टैग्स ये टाइटल है, लेकिन ये शो कहाँ हो रहा है, यह जो है शो हो रहा है ब्राउज़र के टाइटल बार में, एंड ये पेज पर नहीं शो हो रहा, और ना ही इस पर्टिकुलर एरिया पर। तो ये इसका जो है वर्क है। आगे है कि फ़ॉन्ट टैग में साइज़ एट्रीब्यूट का काम क्या है। तो सिंपली साइज़ बढ़ाना, फ़ॉन्ट का, लिखावट का साइज़ बढ़ाना। यहाँ पे मैंने H लिखा है, साइज़ इंक्रीज़ हो गया, इसका साइज़ और इंक्रीज़ हो गया, तो ये इसका वर्क है, साइज़ इंक्रीज़ करना। वही हेड टैग क्या कंटेंट करता है। तो टाइटल किसी भी पेज का सब टाइटल को कंटेन करता है हेड टैग, यानी कि हेड टैग के बाद जो है यहाँ पे टाइटल शुरू हो जाता है, एंड फिर हेड को क्लोज़ कर देते हैं हम लोग। टैग को टेबल को क्लोज़ करने के बाद यहाँ पर अब 18 नंबर है कि टेक्स्ट को हमें बेस लाइन के नीचे शो करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ कोई लेटर है, टेक्स्ट है X, एंड इसके नीचे हमको जो है यहाँ पर 2 प्रेजेंट करना है, यहाँ पर इस प्रकार इसके बेस में इसको लिखना है। तो हम इसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर, मैं पेन चेंज करता हूँ, यहाँ पर X4 तो बेस लाइन पे है, यानी कि इधर नीचे की ओर। तो ऐसे में हम लोग जो है, हम लोगों ने पढ़ा है कि सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है, उसका कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा है। तो यहाँ पे X लिखा हुआ है, यहाँ पर है A और यहाँ पर है B। तो कोई भी लेटर सिंबल ऊपर की ओर हो यानी कि वो सुपर स्क्रिप्ट कहलाता है, और नीचे की ओर हो तो वो जो है वो सब स्क्रिप्ट कहलाता है। तो यहाँ पर सब टैग का हम इस्तेमाल करेंगे, सबस्क्रिप्ट का, ताकि वो बेस लाइन पे शो हो टेक्स्ट। इसके अलावा ये भी जानना जरूरी है कि टैग्स किस प्रकार लिखे गए होते हैं। तो यहाँ पर ओपन एंगल ब्रैकेट एंड देन फॉरवर्ड स्लैश, और फिर टैग का नाम, और फिर क्लोज्ड एंगल ब्रैकेट। लेकिन ये फॉरवर्ड स्लैश हमें ध्यान देना है, और कीबोर्ड में भी ये दोनों ही सिंबल्स होते हैं, बट हमें फॉरवर्ड स्लैश यानी कि ये एक लाइन है, ठीक है, और ये आगे की ओर झुक गया, फॉरवर्ड यानी आगे, और स्लैश का मतलब इस प्रकार कोई लाइन तो आगे की ओर, ये तो बैकवर्ड स्लैश हो जाएगा, ठीक है। यानी कि सब रेस्ट करते हैं, तो ये वाला इसमें से
जो ये वाला है थर्ड नंबर, ये गलत है। ये दोनों ही सही है क्योंकि यह दोनों ही टैग हैं, ये ओपन टैग है और ये क्लोजिंग टैग है, ठीक है। उसके बाद है कि इसको क्या कहा गया है, टाइटल टैग में जो यहाँ पर इस प्रकार का स्लैश है, इसको हम लोगों ने पीछे ही देखा कि इसको फॉरवर्ड स्लैश कहा गया है। और वही ओपन एंगल ब्रैकेट इनमें से कौन है, तो ओपन एंगल ब्रैकेट ये है, बिकॉज ऐसे होता है और फिर यहाँ पे कोई टैग होता है एंड फिर यहाँ जाकर वो जो है क्लोज होता है। एंड नेक्स्ट इससे संबंधित है पीछे वाले से, क्लोज टैग कौन है, तो ये है, ये क्लोज टैग है। और HTML में सबसे बड़ा हेडिंग क्या होता है, तो H1 होता है, बिकॉज H1 के बाद जो भी आते हैं H2 H5 H2 H3 H4 H5 H6 से लेकर के, तो H6 सबसे छोटा होता है एंड H1 सबसे बड़ा। तो सबसे छोटा टैग इसमें से हेडिंग्स का, उसका साइज के लिए H6 हो जाएगा। और वही इनमें से कौन फॉर्मेटिंग टैग नहीं है, तो फॉर्मेटिंग टैग जो होते हैं लाइक बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, इसके बाद स्ट्राइक थ्रो, ओके, और उसके बाद सब स्क्रिप्ट और उसके बाद सुपर स्क्रिप्ट, यानी कि ये टोटल कुल मिलाकर 6 फॉर्मेटिंग टैग्स होते हैं। लेकिन इसमें से SUD किसी प्रकार का टैग नहीं है और ना ही इसका कोई यूज होता है, ये इनकरेक्ट है। एंड यहाँ पर चैप्टर 5 यानी कि ये HTML से ही रिलेटेड है। HTML में थोड़ा सा इसमें आगे की पढ़ाई करनी है, वो जनरल था। ये लिस्ट एंड टेबल्स, स्पेसिफिकली लिस्ट एंड टेबल्स क्रिएट कैसे करें उसके लिए है। सो पहला क्वेश्चन है लिस्ट एंड टेबल्स इन HTML चैप्टर से रिलेटेड कि अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाने के लिए क्या करते हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा समझते हैं कि लिस्ट जो होता है ना, चैप्टर का नाम ही था लिस्ट एंड टेबल्स इन HTML, तो लिस्ट को पहले थोड़ा समझते हैं। तो लिस्ट यानी कि सूची, और आपको ही कोई नाम लिखना हो 4-5 अपने दोस्तों का या फिर सब्जियों का, तो आप या तो नंबर यूज करोगे, नहीं तो आप क्या करोगे, सिम्बॉल्स का यूज करोगे। जब हम सिम्बॉल्स का यूज करते हैं लाइक स्टार बना करके, ऐसे एम्प्टी सर्कल बना करके, या डिस्क सॉलिड सर्कल बना करके, या स्क्वायर बना करके, तो यानी कि ये सब सिम्बॉल्स की बदौलत होते हैं। तो ये जो है अनऑर्डर्ड लिस्ट कहलाता है, और शॉर्ट में UL। और वही अगर हम नंबरिंग करके शो करते हैं, यानी कि 1 2 3, और यहाँ पे हम लिखते हैं UPS एंड देन CPU और यहाँ पे ALU, तो ये ऑर्डर लिस्ट होता है। यानी कि आपने नंबरिंग करके, और क्या सिर्फ इसमें 1 2 ही होता है इस प्रकार, क्या यही पॉसिबिलिटी है वन एंड ओनली, बिल्कुल नहीं। इसके अलावा 1 2 3 आप लिखो या फिर रोमन न्यूमरल्स में लिखो, एंड इनमें भी आपको कैपिटल, आपको अपर केस में, लोअर केस में, इस प्रकार। एंड यहाँ पर आप अल्फ़ाबेटिकली लिख सकते हो ABC इस प्रकार, या फिर छोटे वाला ABC ये वाला है इस प्रकार, ठीक है। तो ये इसके बेसिक्स हैं। एंड तीसरा जो लिस्ट होता है वो जो डेफिनेशन लिस्ट होता है DL, इसमें डेफिनेशन किसी टर्म को डिफाइन करते हैं, लाइक जो हम लोग डेफिनेशन से याद करते हैं क्वेश्चन वगैरह, उस प्रकार किसी वर्ड को डिफाइन करना, किसी टर्म को देखते हैं क्वेश्चंस। तो अनऑर्डर लिस्ट के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, UL, U से अनऑर्डर्ड का U एंड लिस्ट का L, और अनऑर्डर्ड लिस्ट UL टैग का इस्तेमाल करेंगे। और वही OL टैग हम लोगों ने बात किया पीछे, OL टैग। और वही नंबर लिस्ट क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, तो ऑर्डर लिस्ट, यानी कि यह नियमबद्ध तरीके से इसमें क्रम होता है ना। UL गलत हो जाएगा, ये वाला OL टैग होगा, ऑन ऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है, ये वाला हमारा सही हो जाएगा। ऑर्डर्ड लिस्ट का इस्तेमाल करते हैं हम नंबर लिस्ट क्रिएट करने के लिए। सो 4 नंबर क्वेश्चन है कि हमें बुलेट स्टाइल चेंज करना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट आप पहली बार इसको यूज़ करोगे, तो डिफ़ॉल्ट यानी कि जो उसका प्राइमरी सेटिंग्स होते हैं, तो पहली बार आपको ऐसे सर्कुलर मिलेगा, यानी कि डिस्क टाइप में, लेकिन आप उसको चेंज भी कर सकते हो। और चेंज करने के लिए बुलेट्स को हम एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं, उसमें टाइप एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं, एंड इसके साथ हम स्क्वायर लगा सकते हैं, एंड यहाँ पर एम्प्टी सर्कल लगा सकते हैं, ये सब चीज़ें। आगे है कि लिस्ट आइटम्स को विच टैग इज यूज्ड टू डिफाइन ए लिस्ट आइटम विथ ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट्स, यानी कि लिस्ट के आइटम्स को हमें शो करना है, तो हम किस टैग का इस्तेमाल करेंगे, तो LI टैग का इस्तेमाल करते हैं लिस्ट को शो करने के लिए। तो हमें LI, तो जैसे कि हमें लिखना है 4 इसमें वर्ड लिखने हैं लिस्ट में, तो आपको LI इस प्रकार LI आप करोगे, एंड फिर यहाँ नाम लिखोगे, यहाँ पर जिराफ लिख दोगे, फिर सेकंड नंबर LI,
सो LI आपको करते हैं ना, L2 L3 नहीं करना है क्योंकि यह आई है, यह कोई नंबर नहीं है। LI जितना आपको लिस्ट सूची में जितने भी टर्म्स आई हैं उसके लिए आप LI को रिपीट करोगे बार बार, और इस प्रकार आपका लिस्ट क्रिएट होता रहेगा। आगे है कि डिफ़ॉल्ट बुलेट स्टाइल क्या होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए, तो वो होता है एक डिस्क, यानी कि वो जो है सॉलिड सर्कल होता है इस प्रकार का पूरा भरा हुआ। फिर आगे है कि नंबरिंग हमें अपनी मर्ज़ी से स्पेसिफाई करना है। फॉर एग्जांपल नॉर्मली क्या होता है कि 1 2 3 शुरू होता है यहाँ पर, लेकिन हमें 11 से शुरू करना है, 11 12 13, या फिर हमें 50 से शुरू करना है, 50 51। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर स्टार्ट एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करेंगे और स्टार्ट करके आप 11 लिख दो, एंड उसके बाद आप जो है LI यूज करके जो है जितना एक्सटेंड करना चाहते हो उसको बढ़ा सकते हैं। उसके बाद है कि डेफिनेशन लिस्ट क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, तो पीछे मैंने बात किया था बेसिक में ही, पहले क्वेश्चन में ही, तो DL टैग यानी कि डेफिनेशन लिस्ट टैग का इस्तेमाल करते हैं क्रिएट करने के लिए। फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे तो यहाँ पर बुक में आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें इसके भी दो पार्ट्स होते हैं DL टैग के। एक DD होता है यानी कि डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन, एंड सेकंड डेफिनेशन टर्म, यानी जैसे आपको आप डिफाइन कर रहे हो एटमॉस्फेयर को, आप एटमॉस्फेयर को डिफाइन कर रहे हो, तो एटमॉस्फेयर क्या हो गया, टर्म हो गया जिसको डिफाइन करना है। एंड एटमॉस्फेयर के बारे में जो कुछ आप लिख रहे हो कि ये एक ब्लैंकेट है एयर का जो चारों तरफ है, तो ये आपका जो है डिस्क्रिप्शन हो जाएगा एंड ये आपका टर्म हो जाएगा। ठीक है, आगे है कि डेफिनेशन लिस्ट जो है, सो डेफिनेशन लिस्ट इसमें अब इसका प्रयोग क्या है, तो इसका यूज़ ये है कि आइटम्स और उनके डिस्क्रिप्शन को प्रेजेंट करने के लिए हम जो है डिस्क्रिप्शन लिस्ट का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि 1 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है कि किसी टर्म को डिफाइन करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, तो टर्म्स को डिफाइन करने के लिए यहाँ पर हम लोग जो है, सो टर्म को डिफाइन करने के लिए हम सिंपली DT का इस्तेमाल करेंगे, बिकॉज हमें टर्म को स्पेसिफाई करना है। जब डिस्क्रिप्शन की बारी आती है तो हम लोग जो है DD का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, तो TD का अर्थ क्या है HTML में, तो इसका अर्थ है टेबल डेटा। इसका टेबल डेटा, बिकॉज अब जो क्वेश्चंस हैं अब जो है लिस्ट के ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं, एंड यहाँ पर आगे भी आ सकते हैं, बट यहाँ पर अभी टेबल्स की बात होंगे। तो टेबल्स में रो और कॉलम देखने को मिलते हैं, एंड इस प्रकार ग्रिड्स बने होते हैं उसमें, और इसमें जो कुछ आपने लिखा है, फॉर एग्जांपल ये जो डेटा आपने टाइप किया है वह टेबल डेटा कहलाता है। और रो को क्रिएट करना है हमें टेबल में, तो क्या किसका इस्तेमाल करेंगे, हमें जो है नए रो यहाँ पर लाने हैं। ठीक है, यहाँ पर रोल नंबर 1 हो गया, यहाँ पर रोल नंबर वाइज हमें, और इस रो में जो है नाम है उसका, किसी स्टूडेंट का, मार्क्स हैं, ग्रेड हैं, फादर्स मदर्स नेम है, तो सिंपली रो लगाना है ना टेबल में। तो टेबल के लिए T आया है, बार बार देख सकते हो, और रो के लिए R, यानी कि TR टैग का इस्तेमाल कर देंगे यहाँ पे टेबल रो लगाने के लिए। और वही हेडर को लगाने के लिए हम, तो टेबल हेडर, तो यहाँ पर T फॉर टेबल और हेडर का जो है H हो जाएगा, यानी कि TH टैग का हम इस्तेमाल करेंगे एक हेडर लगाने के लिए। आगे कि बॉर्डर लगाना है हमें, किसी टेबल के बॉर्डर विड्थ को यहाँ पर लगाना है, तो हम इसमें से किसका इस्तेमाल करेंगे। सो या सिंपली हमें बॉर्डर चेंज का विड्थ चेंज करना है, तो हम यहाँ पर जो है बॉर्डर का इस्तेमाल करेंगे। तो आप जो भी बॉर्डर उसमें डालना चाहोगे, बॉर्डर को आप उसमें इनपुट करोगे, और आपका जो विड्थ है, चौड़ाई है, जो है मोटाई है, उसकी थिकनेस मुझे। सो कई बार लाइक क्वेश्चंस कंफ्यूज करने वाले हो सकते हैं, तो बॉर्डर तो यहाँ पर इस प्रकार हम इसको समझे थोड़ा सा। तो बॉर्डर आपका जो है, तो बॉर्डर एट्रीब्यूट एंड देन यहाँ पर विड्थ एट्रीब्यूट, दोनों में डिफरेंसेस हैं। बॉर्डर एट्रीब्यूट क्या है कि आप जितना नंबर बढ़ाते जाओगे, 2 करोगे, 3 करोगे एंड 4 5 करोगे, सो ये जो इसका एज है ये वाला, ठीक है, जो ये इसका साइड्स हैं, बॉर्डर्स हैं, उनकी मोटाई बढ़ती जाएगी। कम करोगे तो जो है पतला होता जाएगा। बट यहाँ पर मामला ये है कि विड्थ का अर्थ ये कि पहले आपका टेबल इस प्रकार का है, विड्थ कहने का मतलब कि जो ये है, ये वाला, इसकी चौड़ाई बढ़ जाएगी, इतना हो जाएगा, या फिर इतना बड़ा हो जाएगा वो। तो विड्थ और बॉर्डर में यहाँ पे डिफरेंसेस हैं। बॉर्डर यानी कि उसका जो इंडिविजुअल बॉर्डर्स हैं,
ये थिक हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे, नंबर वाइज नंबर इतने बढ़ेंगे ये मोटे हो जाएंगे। और विड्थ यानी कि वो और चौड़ा हो जाएगा, सेल जो है वो और चौड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इस्तेमाल करने वाले हैं विड्थ एट्रीब्यूट का, विड्थ सही हो जाएगा, ठीक है। और वही बिजी कलर एट्रीब्यूट का काम क्या है, तो बिजी कलर एट्रीब्यूट यानी कि बैकग्राउंड कलर डिसाइड करता है यह टेबल का। बिजी का अर्थ ही बैकग्राउंड होता है। आगे है कि टेबल का कलर सेट करना है, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, तो टेबल कलर सेट करने के लिए हम यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं। सो हमें बॉर्डर का कलर चेंज करना है टेबल का, तो सिंपली यहाँ पे बॉर्डर कलर एट्रीब्यूट को सिलेक्ट करेंगे और ये जो है चेंज हो जाएगा। आगे है कि सेल पैडिंग का अर्थ क्या है, तो सेल पैडिंग कहने का मतलब कि सेल के अंदर जो भी डेटा है उसके बीच, और यहाँ पर मैंने कुछ भी लिखा हुआ है ये, उसके बीच और इसके मार्जिन्स के बीच एक डिस्टेंस मेंटेन करना सेल पैडिंग कहलाता है। आप इसको इंक्रीज करोगे तो आप इसको बढ़ा भी सकते हो, ठीक है। बढ़ाओगे तो यानी कि ये जो है थोड़ा इस प्रकार हो जाएगा, इधर जगह बच जाएगा। तो सेल पैडिंग का मतलब होता है कि सेल के अंदर डेटा और उसके बॉर्डर के बीच में जो है डिस्टेंस को, स्पेस को स्पेसिफाई करना। वही सेल स्पेसिंग ये होता है कि हमारे पास लाइक ये दो सेल्स हैं, इनके बीच की जो दूरी है वो घटाने बढ़ाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं सेल स्पेसिंग। यानी कि ऑप्शन कौन सा सही होगा, टू एडजेसेंट सेल्स, यानी कि दो आसपास के अगल बगल के सेल्स के बीच डिस्टेंस को, स्पेस को मेंटेन करने के लिए। मर्ज सेल्स का एट्रीब्यूट क्या है, वर्टिकली आपको इस प्रकार सेल्स को क्या करना है, मर्ज करना है। तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे, रो स्पैन का इस्तेमाल करते हैं। रो स्पैन इस्तेमाल करोगे तो आपका जो है ये मर्ज हो जाएगा, इंटरमीडिएट लाइन्स उसमें से हट जाएंगे। और हॉरिजॉन्टली आपको मर्ज करना है, तो इसके लिए हम लोग जो है उल्टा इसका क्या हो जाएगा, कॉल स्पैन एट्रीब्यूट इस्तेमाल करेंगे। एंड आप ध्यान दें कि एट्रीब्यूट्स जो होते हैं वह इक्वल सिंबल्स उनके जो हैं इर्द गिर्द होते हैं। 21 नंबर है कि हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, किसी भी लिखावट, यहाँ पर एक सेल है, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट चेंज करने के लिए यहाँ पर एलाइगन एट्रीब्यूट का इस्तेमाल होता है, लेकिन उसके अपोजिट वर्टिकली, तो इस प्रकार तो हम लोग जानते हैं ये लेफ़्ट एलाइगन, सेंटर एलाइगन, राइट एलाइगन। लेकिन एक और प्रकार का एलाइगन होता है, वो क्या है कि सेल में आप इतना अगर करते भी हो लेफ्ट साइड राइट सेंटर, तो यहाँ भी तो स्पेस बच रहा है और यहाँ भी तो बच रहा है, यानी कि टॉप एलाइगन होता है और इसका जो है बीच का मिडिल एलाइगन होता है, और फिर यहाँ जा कर के जो है उसका बॉटम एलाइगन होता है। तो 3 प्रकार के एलाइगन जो है यहाँ भी होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के एलाइगन को हम लोग जो है एलाइगन ना कह करके हम इसको क्या कहते हैं, उसको वेलाइगन बोलते हैं, यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर 23 नंबर क्वेश्चन है कि इसका काम जो है एक हेडिंग लगाना या टाइटल लगाना है। इस टैग का इस्तेमाल करके हम जो है एक हेडिंग लगा सकते हैं या फिर टाइटल लगा सकते हैं। सो ये क्वेश्चन लाइक थोड़ा अजीब सा लग रहा है मुझे। तो टाइटल के लिए तो लाइक हम लोग इसका इस्तेमाल करते ही हैं, चला गया पीछे ये। बट अगर हम बात करें हेडिंग की, तो यहाँ पे हम लोग कैप्शन भी तो लगा सकते हैं। तो कैप्शन टैग्स लाइक हेडिंग के लिए हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड टाइटल टैग के जो है टाइटल के लिए यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। जो जनरली यहाँ पे हेड लग रहा है हेडिंग ही होगा। 24 नंबर क्वेश्चन है कि विड्थ और हाइट एट्रीब्यूट का पर्पस क्या है टेबल में। तो हाइट एंड विड्थ जो है एक प्रकार के डायमेंशंस होते हैं। तो टेबल के डायमेंशन को हाइट, विड्थ, लंबाई, चौड़ाई चेंज करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इनमें से कौन एट्रीब्यूट गलत है कॉल स्पैन के लिए, बल्कि कौन इसमें सही है, तो ये तो गलत होगा। कॉल स्पैन इसमें लिखा ही नहीं है, इन दोनों में लिखा है, बट इक्वल के बाद यहाँ पे जो है डबल कोट होगा, यानी कि ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन। और एलाइगन एट्रीब्यूट का काम क्या है टेबल में, तो यह जो है एलाइगन करता है टेबल को पेज पर। 27 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन एट्रीब्यूट गलत है, वो टेबल का एट्रीब्यूट नहीं है। तो बॉर्डर होता है, बिजी कलर यानी बैकग्राउंड कलर होता है, और एलाइगन होता है, एंड साइज नहीं होता है। साइज के लिए नॉर्मल आप लोग जो है टेबल इस्तेमाल करोगे, एंड वहाँ पे नंबर्स को आप लोग जो है स्पेसिफाई करोगे। HTML लिस्ट्स का प्राइमरी पर्पस क्या है,
जानकारी को, सूचना को, इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करना। फिर आगे है 29 नंबर कि इनमें से अनऑर्डर्ड लिस्ट का एग्जाम्पल कौन है। तो बुलेट्स के ज़रिए हम लोग आइटम्स को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद है कि डेफिनेशन लिस्ट किस प्रकार ऑर्डर लिस्ट से अलग है। तो डेफिनेशन लिस्ट जो होता है वो बुलेट्स का इस्तेमाल करता है, ये तो गलत हो जाएगा। दूसरा नंबर की डेफिनेशन लिस्ट जो है आइटम्स और उनके डिस्क्रिप्शन को प्रेजेंट करता है। और फिर एक डेफिनेशन लिस्ट जो है टेबल्स के लिए होता है। तो बी नंबर ज़्यादा सही लग रहा है कि डिस्क्रिप्शन जो लिस्ट होता है, डेफिनेशन लिस्ट जो होता है वह आइटम्स को और उनके डिस्क्रिप्शन को जो है शो करता है। उसके बाद है कि बुलेट स्टाइल, डिस्क बुलेट स्टाइल लगाने के लिए उसका टाइप एट्रीब्यूट क्या होगा। तो डिफ़ॉल्ट जो लाइक इसमें होते हैं सॉलिड सर्कल, आपको अपने अनुसार लगाने हैं। तो यहाँ पे डिस्क स्पेसिफाई करना है, डिस्क एट्रीब्यूट। तो डिस्क टाइप इक्वल्स डबल कोट ओपन डिस्क डबल कोट क्लोज, इस प्रकार करोगे आप लोग तो ये नंबर हो जाएगा यहाँ पर। एंड अगला क्वेश्चन है कि स्क्वायर बुलेट हमें लगाना है, हमें डिस्क नहीं लगाना है, तो हम टाइप इक्वल्स स्क्वायर का प्रयोग करेंगे। आगे की नया रो लगाने के लिए क्या करेंगे। तो नया रो आपको लगाना है ना टेबल में, तो TR टैग का इस्तेमाल करेंगे, नया रो लग जाएगा। उसके बाद है कि TH और TD टैग के क्या डिफरेंस है। तो TH जो हेडिंग के लिए होता है और TD जो है टेबल डेटा के लिए होता है। बिल्कुल ये वाला तो सही लग रहा है, ये सही हो जाएगा। आगे है 35 नंबर क्वेश्चन कि बैकग्राउंड कलर को चेंज करने के लिए, ठीक है, सेल की कलर को चेंज करने के लिए ये सेल रहा और इस सेल के अंदर हमें किसी कलर को लगाना है, कलर को अप्लाई करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, बॉर्डर में तो नहीं लगाना है ना इसके अंदर, यानी कि बीजी कलर इस्तेमाल करेंगे, एट्रीब्यूट बीजी कलर एट्रीब्यूट, और यहाँ पे आपका सेल के अंदर का कलर चेंज हो जाएगा। वही आगे है कि डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है टेबल के अंदर, टेबल डेटा का अलाइन क्या होता है। तो लेफ़्ट में होता है और वर्टिकली लेफ़्ट अलाइन होता है और वर्टिकली सेंटर्ड होता है। अगला क्वेश्चन है कि डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट फॉर टेबल हेडर डेटा विद इन ए सेल, यानी कि सेल के अंदर जो टेबल हेडर होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ आप लिख रहे हो रोल नंबर एंड फिर यहाँ पे किसी का नेम लिख रहे हो, तो ये तो इस प्रकार होगा हॉरिजॉन्टली, मैंने स्पेस के कारण ऐसे लिखा हुआ है। तो जो हेडर डेटा होता है वह सेंटर्ड होता है, यानी कि बीच में लिखा होता है। अगर टेबल इस प्रकार का तो बीच में वो रहेगा एंड वो बोल्ड रहेगा, गाढ़े अक्षरों में लिखा होगा वो। उसके बाद कैप्शन टैग का इस्तेमाल क्या है। तो कैप्शन टैग इनमें से क्या करता है। तो कैप्शन टैग टेबल हेडिंग्स को डिफाइन करने के लिए होता है। वही LI का पूरा नाम क्या है। तो इसका पूरा नाम होता है लिस्ट आइटम्स। LI टैग लिस्ट को हम लोग सूचित कर सकते हैं। एंड लास्ट में ये कोई क्वेश्चन नहीं है, बट आप लोग अपना सुझाव दे सकते हैं। आप लोग अपनी इंटरेस्ट को स्टार्स के रूप में आप लोग यहाँ पे बता सकते हो, आपको कितना अच्छा लगा ये चैप्टर। सो स्कूल के वाइज ये अलग अलग हो गए क्वेश्चंस और चैप्टर भी, बिकॉज ये मैंने अपने स्टूडेंट्स के लिए क्रिएट किया हुआ है, उन लोगों को मैंने जो पढ़ाया उनके सिलेबस के अनुसार। तो आपको जैसा भी चैप्टर लगा, आप आई होप क्वेश्चंस अच्छे रहे होंगे एंड प्रैक्टिस आप लोग का हुआ होगा। इसको आप लोग कई बार देख सकते हो। जो चैप्टर्स और हैं हम लोग उसको फिर किसी और दिन किसी और मंथ में देखेंगे, बट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हम लोगों ने जो है चैप्टर 1 एंड 4 5 को रिवाइज़ किया, यानी कि HTML को और नंबर सिस्टम को। सो यहाँ पे एंड होने वाला है। सो यहाँ पर मेरे चैनल का लिंक है, सो @राजकुमार आपको सर्च करना है और यहाँ पर जा कर के आप इस कंटेंट को देख सकते हो वहाँ से। इसके बाद हम लोग जो है GK का भी कंटेंट लेकर आ रहे हैं, जिसमें कि MCQ क्वेश्चंस होंगे इसी प्रकार 4 3 ऑप्शंस वाले, और उसमें भी हम लोग जो है डिस्कस करेंगे, कई प्रकार के क्वेश्चंस होंगे।